ओके, लेट्स स्टार्ट लेटर टुडे। ठीक है, व्हाट इज लेटर? लेटर इज अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हमने कम्युनिकेशन देखा था। कम्युनिकेशन आपका थ्री टाइप से हो सकता है। फर्स्ट इज ओरल, रिटन एंड थर्ड इज थ्रू साइन लैंग्वेज। पहले आप बोलकर, दूसरा लिखकर और तीसरा इशारों के द्वारा अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये आपका कम्युनिकेशन होता है और उसी कम्युनिकेशन में से एक है आपका लेटर, जिसको आप लिखकर किसी को अपनी बात कन्वे करते हैं। इज इट क्लियर? हमने लेटर टू प्रिंसिपल लिखा है स्कूल में, एक दिन की छुट्टी के लिए, 2 दिन की छुट्टी के लिए, ब्रदर्स मैरिज के लिए। ठीक है, ये सब हमने किया है। तो हम देखते हैं कि कितने टाइप के आपके लेटर होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। फर्स्ट इज फॉर्मल लेटर एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर से हम क्या समझते हैं? फॉर्मल लेटर वो होता है, फॉर्मल वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो जिसे हम अपने से बड़े को, चाहे वो पोजीशन में हो, एज में हो या किसी भी डेसिग्नेशन में हो, तो वो आपका फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। जैसे प्रिंसिपल के लिए, ओके, आप अगर मैनेजर को, बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं तो फॉर्मल लेटर लिखेंगे। जिन्हें आप नहीं जानते, ठीक है, जिन्हें आप नहीं जानते और अपनी बात उन तक कन्वे करना चाहते हैं, दैट इज योर फॉर्मल लेटर। इज इट क्लियर? फॉर्मल लेटर हम अपने से बड़ों के लिए, चाहे वो पोजीशन हो, एज हो, उसके लिए लिखते हैं। और सबसे इजी वे याद करने का ये है कि जिसे हम नहीं जानते। एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल से हम समझते हैं जैसे कि आप अपने दोस्त को लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, जिनके साथ हमारा एक बॉन्ड होता है, एक कनेक्शन होता है, उनको हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। यस। वेट अ मिनट। ओके, is it clear what is formal and informal? Tell me quickly. यस मैम क्लियर। What about यस मैम others? क्लियर। Dhruv, Silva, is it clear to all of you? Yes, miss. Yes. Informal informal इनफॉर्मल समझ नहीं आया आपको? बताइए। yes ma'am. आ गया, चलिए ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो तरह के लेटर होते हैं। अब हम देखते हैं कि लेटर हम किस किस को लिख सकते हैं या किस किस जगह पर आपको लेटर लिखने की जरूरत होती है। पहला, आप अपनी स्कूल में प्रिंसिपल को हमने लेटर लिखा है ना, छुट्टी के लिए, आपके चाइल्ड की छुट्टी के लिए कि उन्हें लीव पर जाना है, उसके लिए पेरेंट्स लिखते हैं, चिल्ड्रन खुद लिखता है, स्टूडेंट खुद लिखते हैं। अब हम बड़े हो चुके हैं तो हम कहाँ लिखते हैं? हम लिखते हैं एडिटर को। एडिटर कौन होता है? जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक सेक्शन आता है एडिटर का। तो एडिटर क्या करता है? अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम्स को बड़े लेवल पर कन्वे करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। इज इट क्लियर? जैसे मेरे एरिया में पानी नहीं आ रहा है तो मैं वो प्रॉब्लम लेकर एडिटर के पास जाऊंगी कि हमारे एरिया में पानी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसे न्यूज में डालिए ताकि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जा सके। तो एडिटर क्या करेगा? उसे न्यूज़पेपर में लिख देगा। जैसे ही वो स्प्रेड होगा तो जल्दी से जल्दी ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा काम होने लगेगा। तो एडिटर क्या करता है? न्यूज़पेपर में आपकी बात को लिखता है। तो हम एडिटर को लेटर लिखते हैं कि वो हमारी बात को न्यूज़पेपर में कैसे लिखेगा। ठीक है, मैं इसमें लिख देती हूँ आपके लिए न्यूज़पेपर। ठीक है, हम न्यूज़पेपर में नहीं लिखते हैं, एडिटर न्यूज़पेपर में लिखता है। हम एडिटर को एक लेटर लिख कर देते हैं कि आपको न्यूज़पेपर में क्या क्या लिखना है।
या किस बात के लिए आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, या किस प्रॉब्लम को आपको सामने लेकर आना है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. सेकेंड हम लिखते हैं, Yes, ma'am. मान Yes, लो, ma'am. यस वेरी गुड, मान लो हमें कोई चीज मंगानी है ना, सेल परचेज के लिए। मान लो आई एम इन दिल्ली, ठीक है, कि मैं दिल्ली में हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं गुजरात से वहाँ के हमारा एक स्कूल है और मैं चाहती हूँ कि गुजरात से मैं वहाँ की यूनिफॉर्म मंगाऊँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, है ना। जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक अच्छी यूनिफॉर्म, एक यूनिक तरीके की यूनिफॉर्म पहनाना चाहती हूँ, तो उसका कपड़ा मैं गुजरात से मंगाऊँ। या फिर मान लो हमारा स्कूल है और उसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो खेलने की चीजें हैं वो खत्म हो गई हैं, तो हम किसी शॉप से या फिर होलसेलर से उसको परचेज करते हैं, तब हम लेटर लिख कर देते हैं कि हमारा ये स्कूल है, हमें ये सब चीजें चाहिए प्रॉपर। आप उसको फॉर्मेट के साथ लिखते हैं, ठीक है। परचेज हो गया आपका, है ना। कंप्लेंट, लेटर ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट कब करते हैं, मान लो मैंने मोबाइल फोन परचेज किया, है ना, और उसमें बहुत कुछ डिफॉल्ट है, तो मैं एक लेटर लिख कर दूंगी एज अ कंप्लेंट। ये कंप्लेंट लेटर है, ठीक है। कंप्लेंट के लिए भी हम लेटर लिखते हैं। ये आपके ज्यादातर यूज नहीं होते हैं, क्योंकि हम अगर शॉप पे नॉर्मली भी जाएंगे तो आपकी वो बात को सुनेगा, समझेगा, है ना। जैसे आपको कोई बड़े लेवल पर कंप्लेंट करनी होती है या फिर गवर्नमेंट तक वो पहुंचानी होती है कंप्लेंट, तो आप लेटर लिखते हैं मोस्ट। और हम क्या यूज करते हैं, लेटर टू बैंक मैनेजर, है ना। बैंक मैनेजर को हम लेटर लिखते हैं, कब लिखते हैं, अगर हम बैंक में गए हैं, हमें न्यू पासबुक चाहिए, हमारी पासबुक खो गई है, हमें नया एटीएम कार्ड चाहिए, हमें वो चाहिए, उसके लिए अकाउंट क्लोज कराना है, तब हम मैनेजर को लिखते हैं। तो ये आप एप्लीकेशन या लेटर हर जगह लिख सकते हैं अगर आपको फॉर्मेट पता है तो, ओके। जहां रिक्वायरमेंट होगी आप वहां पर लेटर लिखेंगे। इज इट क्लियर? एक होता है आपका जॉब एप्लीकेशन, जो आपका एप्लीकेशन में आता है, या लेटर भी कह सकते हैं हम, जॉब या फिर एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन या लेटर, ठीक है। जॉब में क्या होता है कि मान लो किसी ने मुझे रेफरेंस दिया कि उस जगह पर एबीसी कंपनी है, वहां पर हायरिंग चल रही है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने उनको रेफरेंस दिया, मेरे रेफरेंस के थ्रू वो एबीसी कंपनी में जाएंगे फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए। तो वो क्या करेंगे, एक लेटर लिखेंगे कि मैं यहाँ से सुनकर आया हूँ, ये सब चीजें हैं, उसके बाद वो अपना रिज्यूम लिखेंगे और मे भी उन्हें वो जॉब मिल जाएगी। तो ये होता है आपका जॉब एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? हम जो अपनी क्लास Yes. में करेंगे वो हम देखेंगे लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन जब आप करेंगे तो इसके साथ साथ आपका रिज्यूम भी कंप्लीट हो जाएगा, कि रिज्यूम कैसे बनाया जाता है। रिज्यूम बहुत जरूरी है, अगर हम जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारा रिज्यूम मांगते हैं, ठीक है, जिसे आप करिकुलम वाइटे भी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो जॉब एप्लीकेशन के साथ साथ हम रिज्यूम, हाउ टू मेक रिज्यूम, ये भी देखेंगे। बताइए, समझ गए आप? Yes, Yes. ma'am. मैम यस आई रिपीट, लेटर क्या होता है, लेटर एक रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। लेटर आपके दो तरह से हो सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। कहाँ कहाँ हम लेटर लिखते हैं, पहला एडिटर को हम लेटर लिखते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम को न्यूज़पेपर में लिखता है। जब हमें कोई चीज परचेज करनी होती है, कंप्लेंट के रिगार्डिंग, बैंक मैनेजर को हम लिखते हैं पासबुक, न्यू पासबुक के लिए, क्लोजिंग ऑफ बैंक अकाउंट। और हम देखेंगे जॉब एप्लीकेशन, जब आपको कोई रेफरेंस देता है और आप उसके थ्रू जॉब के लिए जाते हैं तो आप जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं, साथ ही साथ अपना रिज्यूम भी उसमें अटैच करते हैं। ओके, टेक स्क्रीनशॉट क्विकली।
यस, लेटर टू एडिटर हम देखते हैं। लेटर टू एडिटर, आप समझ गए एडिटर कौन होता है? बताइए मुझे, एडिटर कौन होता है? जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ लगाते हैं जो। यस, जो किसी प्रॉब्लम को, इशू को न्यूज़पेपर में रेस करता है हमारे थ्रू। हम उन्हें बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है और वो उसे न्यूज़पेपर में लिखते हैं। ठीक है, गिव सजेशन, सजेशन देता है वो, और ओपिनियन, गिव सजेशन और ओपिनियन। ओपिनियन मतलब कि सजेशन, जैसे कि हमारे यहाँ पे रोड टूटा हुआ है ना, तो उसके रिगार्डिंग हम कंप्लेंट, उसके रिगार्डिंग हम लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं। तो वो अपनी सजेशन एक तरीके से लिख सकता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे अवेयर हो जाए, है ना, जागरूक हो, और उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले सके। इज इट क्लियर? ओपिनियन ऑन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए वो क्या करता है, अपने न्यूज़पेपर में उस बात को लोगों तक पहुंचाता है और उन्हें अवेयर करते हैं। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं फॉर्मेट। अब अगर हो सके तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए साथ साथ, और इसको अभी नोट करते जाइए। टेक आउट योर पेन एंड नोटबुक क्विकली। Yes, yes. यस, आई होप आपके पास होगा ऑलरेडी। फॉर्मेट, फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले हम अपर फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, किसी भी लेटर को या कुछ भी लिखने के लिए आपको तीन चीजें देखनी होती है। फर्स्ट, स्टार्टिंग, मेन बॉडी एंड एंड कंक्लूजन। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग देखेंगे उसकी, उसके बाद उसकी मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। मैंने आपको कल बताया था कि कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं उस चीज से रिलेटेड, या सजेशन दे सकते हैं उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, मेन बॉडी में हम क्या करते हैं, उस बात को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, उस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि वो चीज क्या है ना, और उसका रीजन बताते हैं कि क्यों वो हो रहा है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस, टेक स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। चलिए, सबसे पहले क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस से हमारा, मेरा क्या मतलब है, भेजने वाले का पता। ठीक है, जो भेज रहा है लेटर को, सेंडर्स एड्रेस। इज इट क्लियर? भेजने वाले का पता। अगर मैं लेटर लिख रही हूँ तो मेरा एड्रेस पहले आएगा, तो मैं क्या हूँ वहां पर, सेंडर हूँ। अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस आएगा, क्योंकि आप सेंडर हैं। सेंडर मतलब भेजने वाला। उसके बाद आपका डेट आएगा, और ये लेफ्ट अलाइनमेंट में ही आएगा, मतलब लेफ्ट साइड में आप इसको सीधा लिखेंगे। बिल्कुल अलाइनमेंट मतलब बिल्कुल सीधा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर अपना सेंडर सेंडर लिखा, फिर आप यहाँ डेट लिख रहे हैं, फिर आप यहाँ कुछ लिख रहे हैं, फिर यहाँ कुछ लिख रहे हैं। नहीं, आपको एक बिल्कुल अलाइनमेंट में लिखना है। ओके, सेंडर एड्रेस फिर डेट। कल मैंने आपको डेट का फॉर्मेट बताया था, आप डेट लिखेंगे 2 मई 2024। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी डेट लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर मतलब लेने वाले का पता। यहाँ पर रिसीवर कौन है, बताइए? जिसको लेटर भेज रहे हैं। कौन है वो यहाँ पर?
लिख रहे हैं? बताइए। एडिट यहाँ लीड पर to the editor. एडिटर, यहाँ पर रिसीवर कौन है? एडिटर है। तो Editor. पहले उसकी डेसिग्नेशन लिखेंगे, फिर उसका एड्रेस लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एडिटर। मैं इसको आपका ब्रैकेट में कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? डेसिग्नेशन। डेसिग्नेशन मतलब पद, वो किस पद पर है। जैसे प्राइम मिनिस्टर की एक डेसिग्नेशन है, प्रेसिडेंट की डेसिग्नेशन है, मैनेजर एक डेसिग्नेशन है, वैसे ही एडिटर। फिर हम उसका एड्रेस लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस। ओके, अब उनका एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस आपका शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, छोटे से छोटा एड्रेस आपका होना चाहिए, ठीक है। बताइए। के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। आप एक लाइन लीव कर सकते हैं, उसके बाद अपना फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब जिसके रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? जैसे कि पॉल्यूशन आपका वो हो सकता है, आपके एरिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है जिसके चलते आपके एरिया में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। और किसे लिख सकते हैं आप? गार्बेज हीप, है ना। आपके आसपास क्या है? गार्बेज हीप। हीप मतलब ढेर, कूड़े का ढेर इकट्ठा हो गया है, जिसके चलते वहां पर बहुत ज्यादा मच्छर सो रहे हैं। मच्छर के साथ साथ बहुत सारी डिजीजेस स्प्रेड हो रही है ना, जैसे कि मलेरिया, चिकनगुनिया। तो आप चाहते हैं कि वो क्लीन हो जाए, ठीक है। टू क्लीन गार्बेज हीप, ठीक है। कूड़े के ढेर को साफ करवाने के लिए आप लेटर, एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या लिखेंगे आप? अपना सब्जेक्ट लिखेंगे जिस रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हैं। फिर आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, आपको पता है? बताइए। No, ma'am. नो मैम। ओके, सैल्यूटेशन होता है जब हम किसी को रिस्पेक्ट के थ्रू बोलते हैं, जैसे कि सर, मैम, ये सब आपके सैल्यूटेशंस होते हैं। मैडम, ठीक है। मिस्टर, मिसेस, आप ऐसे लिख सकते हैं। मेनली हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? सर एंड मैम। सर लिखते हैं, और अगर हमें जेंडर नहीं पता है तो हम दोनों लिख देते हैं ऐसे स्लैश डाल के। इज इट क्लियर? सैल्यूटेशन मतलब होता Yes. है सर या फिर मैडम। जो जिनको भी हम लेटर लिख रहे हैं उनको हम सैल्यूटेशन देते हैं, उनको उनको मेंशन करते हैं कि वो सर है। अगर हमें पता है कि वो सर है, जैसे कि आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं, तो हमें पता होता है कि वो प्रिंसिपल सर है या मैम है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर हमें नहीं पता तो हम दोनों लिख देते हैं। इज इट क्लियर? अब आप लिखेंगे अपनी मेन बॉडी। मेन बॉडी, ठीक है। आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जैसे स्टार्टिंग थी ना, ये हमारा फॉर्मेट था। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेसिग्नेशन, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। ये सब में सेम रहता है लगभग लगभग, ठीक है। हर लेटर में ये लगभग सेम रहता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कंटेंट, ठीक है। कंटेंट में हम क्या लिखेंगे? बॉडी ऑफ लेटर, है ना, किस रिगार्डिंग हम उनको लेटर लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। माय नेम इज दिस, और मैं आई लिव इन दिस प्लेस, है ना। आप कहाँ रहते हैं, उसके बाद आप अपनी इशू को रेस करेंगे। ओके, मैं आपको बताऊंगी अभी आपको कैसे लिखना है। मेन बॉडी हम लिखते हैं, तो मेन बॉडी में हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, टेक स्क्रीनशॉट। फिर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करती हूँ। इतना क्लियर है आपका सैल्यूटेशन तक? Yes, ma'am. ओके,
चलिए टेक स्क्रीनशॉट। Yes. अब हम देखते हैं बॉडी कैसे हमें लिखनी है। बॉडी कैसे लिखनी है हमें, इसको हम कुछ पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि मेरा नाम ये है और मैं इस जगह पे रहता हूँ और क्या आपका इशू है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द इशू। अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और क्या परेशानी है उस इशू को आप सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में, ओके। और क्या करेंगे आप इस पार्ट में, एक्सप्लेन द पर्पस। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर, ठीक है, कि किस रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हैं। राइटिंग लेटर, राइट लेटर भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कि किस रिगार्डिंग। आपने इशू बताया कि हमारे यहाँ पे गार्बेज हीप है, तो आप किस लिखेंगे कि हम मुझे इस गार्बेज हीप को हटवाना है, तो ये आपका पर्पस हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा हमारा इशू ये है, इशू आपका गार्बेज हीप है, ठीक है। और आप पर्पस क्या है लेटर लिखने का, कि आप चाहते हैं कि वो गार्बेज हीप उस जगह से साफ किया जाए, जिससे जो ओल्ड पीपल है उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, चिल्ड्रंस खेल नहीं पाते हैं ना, बच्चे खेल नहीं पाते उस एरिया में बिकॉज ऑफ हीप। गार्बेज, कूड़ा, गार्बेज समझ गए आप, कूड़ा, ठीक है। कूड़ा वहां पर इकट्ठा है जिसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। या ये हो सकता है कि आपके यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं, गड्ढे हैं आपके एरिया में, तो आप चाहते हैं कि उन लूप होल्स को आप फिल करवाए, ठीक है। इसे बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ लूप होल्स, गड्ढे, उनके चलते बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो आपके लिए वहां सरवाइव करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। इज इट क्लियर। बताइए। Yes, ma'am. ओके मैम। यस, फिर आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। आप उस प्रॉब्लम को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने प्रॉब्लम बताई कि गार्बेज हीप, पर्पस क्या है कि उसको हटवाना है। प्रॉब्लम क्या है कि गार्बेज हीप की वजह से जो ओल्ड एज पीपल है उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, स्मेल की प्रॉब्लम होती है, चिल्ड्रंस खेल नहीं पाते उस एरिया में, ठीक है। तो आपका अपना अपना इशू हो सकता है। अगर पानी नहीं आ रहा तो क्या, गंदा पानी आ रहा है तो क्या इशू होंगे, क्या प्रॉब्लम होगी उससे, आप वो सब मेंशन करेंगे। तो इसमें आपको सेकंड पार्ट में क्या करना है, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है एंड प्रॉब्लम गिविंग रीजन, और उसके साथ साथ आपको कारण भी बताने की क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। एंड सॉल्यूशन भी आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। ये बात हम याद रखते हैं कि हम सॉल्यूशन एडिटर को नहीं बता सकते, क्योंकि एडिटर कुछ नहीं कर सकता। अगर हम ऐसे नहीं बोलेंगे एट द एंड, आखिरी में, कि प्लीज एडिटर आप इसको सॉल्व कर दो, है ना, या इसको सॉल्व करवा दो, नहीं, क्योंकि एडिटर कुछ नहीं कर सकता। एडिटर सिर्फ क्या करेगा, जो मैंने अपने थॉट्स उसे कन्वे करे हैं वो उसे न्यूज़पेपर में लिख देगा। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की, या उस पर्टिकुलर एरिया के मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, नॉट एडिटर, ठीक है। एडिटर कुछ नहीं करेगा, तो हम एडिटर को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे ये लिखते हुए कि आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, आप कुछ करो इसके रिलेटेड। इज इट क्लियर। Yes, ma'am. यस, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम गिविंग रीजंस एंड सॉल्यूशंस। आप इसमें ये कर सकते हैं, प्रॉब्लम बताएंगे, रीजन बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है।
आप इसे थोड़ा डेप्थ में बताएंगे आप समझ गए ना। ये मेन बॉडी जो आप लिख रहे हैं वो थोड़ा डेप्थ में लिखेंगे, ठीक है। डेप्थ मतलब थोड़ा उसको खोल खोल कर लिखेंगे, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो अच्छे से कन्वे करी जा सके। चलिए, लास्ट रिक्वेस्ट। आप क्या करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे एडिटर को, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज आप मेरी प्रॉब्लम को न्यूज़पेपर में डालिए, ताकि जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड किया जा सके। इज इट क्लियर? नो नीड टू फोर्स एडिटर, यू कैन रिक्वेस्ट हिम और हर। आप उनसे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि कैसे आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट टू द addresses to fulfill the need of needs, ठीक है। जो भी जरूरत है, नीडेड टास्क आप लिख सकते हैं कि जो भी उसने टास्क दिया है ना। टास्क क्या है, गार्बेज हीप को क्लीन करना, ये टास्क है। या लूप होल्स को फिल करना, ये टास्क है, ठीक है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये आपका 3 पार्ट्स में आप अपनी मेन बॉडी को लिख सकते हैं। सबसे पहले आई रिपीट, मैं रिपीट करती हूँ। आप क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हमने पहले देखा कि सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेसिग्नेशन, रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट में आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, सैल्यूटेशन में आप सर या मैम लिखेंगे। इज इट क्लियर? फिर हम मेन बॉडी लिखेंगे। मेन बॉडी कैसे लिखी जाती है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और इशू बताएंगे और क्या पर्पस है लिखने का वो बताएंगे एक पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आप उस प्रॉब्लम को और डेप्थ में बताएंगे, रीजन बताएंगे कि क्या कारण है उसका, और आप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में आप रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। आई होप इट इज क्लियर। अब हम देखेंगे कि हमको खत्म कैसे करना है, एंड कैसे करना है। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। टेक स्क्रीनशॉट। Done. Yes. वेरी गुड। अब हम देखते हैं कंक्लूजन, है ना। लास्ट में आपको कैसे उसे खत्म करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसे हम कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसे आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, कि कैसे आपको उस चीज को खत्म करना है, ठीक है। आप लास्ट में क्या बोल सकते हैं, हम सभी में बोलते हैं योर ऑबिडेंटली, बोलते हैं ना, योर फेथफुली, योर ट्रूली, ये सब हम बोलते हैं। क्या फर्क है ओबीडेंटली में और ट्रूली में, बताएंगे आप मुझे। क्या हम योर सिंसियरली भी यूज करते हैं, हम यहाँ क्या यूज करेंगे, ओबीडियंटली, सिंसियरली या ट्रूली, बताइए क्विकली, जल्दी से बताइए मुझे। सिंसियरली। क्या यूज करेंगे हम इस जगह पर, ओबीडियंटली, सिंसियरली या फिर ट्रूली। सिंसियरली मैम। sincerely, Sincerely. व्हाई नॉट ओबीडियंटली एंड ट्रूली? ओबीडिएंट मतलब Reason मैम also? आज्ञाकारी। हेलो मैम। ओबीडियंटली मीन्स आज्ञाकारी, करेक्ट मीन्स, आज्ञाकारी। व्हाई नॉट ट्रूली? ट्रूली मतलब आपका सत्य, वो क्या क्या बोल सकते हैं, तो वो अभी इसमें यूज नहीं किया जा सकता।
यस। आपका सच्चा चाहक वैसा हाँ, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। करेक्ट मीट। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाई वी यूज सिंसियरली, नॉट ट्रूली और ओबीडियंटली? बताइए। मैं बताती हूँ। ओबीडियंटली हम यूज करते हैं आज्ञाकारी। आज्ञाकारी हम किसके लिए होंगे? अपने पेरेंट्स के लिए, अपने प्रिंसिपल्स के लिए, टीचर के लिए, हम उनके लिए आज्ञाकारी होंगे। एक्टर अगर हमें कुछ करने को बोलेगा, है ना, तो जरूरी नहीं है कि हम उनकी सभी आज्ञा का पालन कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर ओबीडियंटली नहीं लिखते हैं। ओबीडियंटली हम कहाँ यूज करते हैं? हम यूज करते हैं उनके लिए जिन्हें हम फेथफुली, जिनके हम बिल्कुल उनकी बात को मना ही नहीं कर सकते, तो आप ओबीडियंटली तब यूज करेंगे। वो आपके पेरेंट्स होंगे, ठीक है, वो आपके टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल्स, तब आप लेटर टू प्रिंसिपल लिखते हैं तो ओबीडियंटली लिखते हैं। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? सिंसियरली। सिंसियरली बहुत कॉमन है। और ट्रूली किस लिए यूज करते हैं? ट्रूली एक इनफॉर्मल साउंड करता है, तो मेनली जो ट्रूली का यूज होता है वो कौन से लेटर में होता है? इनफॉर्मल लेटर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रूली भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रूली आप कहाँ यूज करते हैं? इनफॉर्मल लेटर में, रिमेम्बर दैट। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? योर सिंसियरली। इज इट क्लियर? यस मैम। यस। उसके बाद आप उसके बाद डेट डाल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू योर सिंसियरली, ठीक है। इससे पहले आप थैंक यू बोलिए उन्हें। थैंक यू कि वो आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, वो आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू योर सिंसियरली। एंड एट द एंड आप अपना नेम लिखेंगे, सेंडर्स नेम, ठीक है। जो लेटर लिख रहा है उसका नाम लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। मैम सिंसियरली का मतलब क्या होता है? सिंसियर नहीं होता, जैसे कि हम बिल्कुल सिंसियर है एक चीज के लिए, वो डेडिकेशन हो गया, सिंसियरिटी, ठीक है। सिंसियर मतलब हम इतनी कॉमन सेंस हम इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सिंसियर मतलब होता है कि आप उन चीजों को अच्छे से समझते हैं, इतने आप समझदार हैं, तो योर सिंसियरली हम यूज कर लेते हैं। फेथफुली भी लिख ही सकते हैं ना मैम? फेथफुली भी लिख सकते हो आप, बट वो भी ज्यादातर आपका इनफॉर्मल लेटर में यूज होता है। फेथफुल आप किसके लिए होंगे? अपने पेरेंट्स, है ना, अपने जिनको हम जानते हैं उनके लिए। मेनली फॉर्मल लेटर में आप सिंसियरली यूज करेंगे। अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तब आप ओबीडियंटली यूज कर सकते हैं। मैम सिंसियरली मीन्स विश्वासु। हाँ, जिस पे आप विश्वास विश्वास तो आपका फेथफुल ही होगा ना। फोकस भी हो सकता है ना इसका मीनिंग। ओके, चलिए। आई होप इट इज क्लियर। इज देयर एनी डाउट? नो मिस। ओके, आई विल गिव यू होमवर्क, ठीक है। यू आर, अपना आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, रेखा। अगर आपको लेटर लिखने को दिया जाता है तो आप क्या करते हैं कि आप जो आपको नेम मेंशन किया गया आप उसी से लिखना है आपको। अगर एग्जामिनेशन में या फिर कभी भी आप देखते हैं तो आप अपना नाम अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको जो नाम दिया गया है आपको वो यूज करना है। और अगर आप अपने लिए लिख रहे हैं, सच में आप अपनी प्रॉब्लम्स को वहां तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप अपना नाम लिखेंगे। तो मैं आपको ये दे रही हूँ, क्या आज आप ये लिखिए, ठीक है। आप अपना नाम लिखेंगे। फर्स्ट डे आप ट्राई कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग लेटर लिखेंगे। मैं आपको प्रॉब्लम दे देती हूँ, गार्बेज हीप।
ठीक है। और दूसरा आपका क्या हो सकता है, बताइए, आपके एरिया में पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करवाना चाहते हैं। पानी का प्रॉब्लम। वाटर क्राइसिस, यस। व्हाट अबाउट अदर्स? Straying dogs. Straying dogs. रेन ड्रॉप्स, Yes, straying dogs. स्ट्रेट डॉग्स, ओके, pollution, स्ट्रीट डॉग्स सम टाइम, है ना, अगर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं तो इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, अगर वो बहुत ज्यादा है तब भी प्रॉब्लम है। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग एक लेटर लिखेंगे एडिटर को, जो प्रॉब्लम आप एड्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। एक आप गार्बेज हीप पर लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे, आप अपने एरिया की जो प्रॉब्लम को एड्रेस कराना चाहते हैं, अपने एरिया की जो प्रॉब्लम को उठाना चाहते हैं, आप उसके बारे में लिखेंगे। इज इट क्लियर? बताइए। Iya na dito na भाई. हाँ भैया, हमारा काम पूरा सही हो ना वैसे. Yourself, चलिए, इज इट क्लियर? दो आपके होमवर्क है। टेक स्क्रीनशॉट क्विकली। यस, टेक स्क्रीनशॉट क्विकली। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ जॉब लेटर। ठीक है, जॉब लेटर में आप क्या देखेंगे, जॉब लेटर हम किसके लिए, दो पार्ट्स में हम लिखते हैं। फर्स्ट इज पेज कवरिंग, ठीक है, फर्स्ट पेज आपका लेटर वाला होता है और सेकंड में आप क्या लिखेंगे, रिज्यूम लिखेंगे अपना। ठीक है, फर्स्ट पेज पे आप लेटर लिखेंगे और सेकंड पर आप रिज्यूम लिखेंगे। तो लेटर, ये आपका जॉब एप्लीकेशन थोड़ा लेंदी जाता है। ठीक है, फर्स्ट में आप एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं और सेकंड आप रिज्यूम देते हैं अपना। रिज्यूम आप सभी को पता है क्या होता है, यस मैम। जिसे आप बायोडेटा भी कहते हैं। चलिए, मैम लेटर और एप्लीकेशन दोनों में क्या फर्क है? एप्लीकेशन, आप जैसे कि एप्लीकेशन किसी हम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए लिखते हैं ना, जैसे आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं, और लेटर आपका अलग होता है। लेटर जैसे कि खत है ना, खत का Yes. एक फॉर्मल वे आपका लेटर होता है। ओके, चलिए, आप कैसे स्टार्ट करेंगे जॉब लेटर को। फर्स्ट आप अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपको वो जॉब के बारे में किसने बताया, ये आपको बताना है। इसलिए हम ये जॉब लेटर लिखते हैं अपनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिखने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, वो आपका न्यूज़पेपर हो सकता है, ठीक है, न्यूज़पेपर से आपने, न्यूज़पेपर में बहुत सारी जॉब आती है तो आपने वहां से पढ़ा होगा, तब आप अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर लिखेंगे। ठीक है, या फिर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आपने देखी है किसी जॉब हायरिंग से रिलेटेड,
तब आप वहां पर एडवर्टाइजमेंट मेंशन करेंगे। तो आप क्या, आपको जिसने भी उस जॉब के बारे में बताया है वो आपका सोर्स है। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर किसी पर्सन ने दी है तो आप उस पर्सन का उस पर्सन को सोर्स बताएंगे। बताइए, ठीक है। रेफरेंस। अगर कोई आपका वो पर्सन है, मैं लिख देती हूँ, अगर किसी पर्सन ने आपको बोला है तो आप वो लिख सकते हैं। इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद आप उनकी पोजीशन, डेसिग्नेशन, पोजीशंस, उसके बाद सब्जेक्ट एंड एट द एंड कॉम्प्लीमेंट, सैल्यूटेशन, मेन बॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। सेम फॉर्मेट है, बस आपको लिखना थोड़ा अलग तरीके से होगा। इज इट क्लियर? टेक स्क्रीनशॉट। सेम आपको लिखना है। हम रिज्यूम देखते हैं कि रिज्यूम कैसे लिखा जाएगा आपका। चलिए, एप्लीकेशन हम लिख लेंगे, उसके बाद रिज्यूम में क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी है। पहला आपको अपना नेम, क्या आपका नाम है, ठीक है, आपको अपना नेम बताना है, फादर्स नेम, ठीक है, आप अपने फादर नेम लिख सकते हैं। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर एज, ठीक है, इफ यू वांट तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अगर आप चाहे तो इसमें से स्किप कर सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ की जगह आपने एज लिख दिया, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ या फिर एज, ये आप दिखाएंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल वे है, जैसे मैरिटल स्टेटस भी हम इसमें लिखते हैं, मैरिड और अनमैरिड। ठीक है, आप अपना एड्रेस बताएंगे, जेंडर। जेंडर, ठीक है, एड्रेस। उसके बाद हॉबीज, आपकी क्या हॉबीज है। जेंडर आप मैरिटल स्टेटस बता सकते हैं अगर आपका मन है तो, ठीक है, इफ यू वांट, नॉट कंपल्सरी। ठीक है, एड्रेस, जेंडर या फिर मैरिटल स्टेटस, क्योंकि जब हम लिख रहे होंगे तो उसके थ्रू पता लगेगा कि हमारा जेंडर क्या है, नेम के थ्रू, है ना। हॉबीज आप अपनी मेंशन करेंगे कि क्या आपकी हॉबीज है, क्या आपको करना पसंद है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी भाषा आपको आती है, हिंदी, इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज, कौन सी भाषा आपको आती है वो लिखेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद आप अपनी नेशनैलिटी, नेशनैलिटी मतलब इंडियन, कहाँ के आप निवासी हैं, इंडियन, अगर अमेरिका के हैं तो अमेरिकन, है ना, वो सब आपकी नेशनैलिटी होती है। इज इट क्लियर? उसके बाद आप लिखेंगे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट क्विकली। इज इट क्लियर? नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर एज, एड्रेस, हॉबीज, लैंग्वेज नोन, नेशनैलिटी। जो मैं लिख रही हूँ ये लिखना, आपको जरूर लिखना है ये सब चीजें। मैरिटल स्टेटस, जेंडर, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखेंगे कि आपकी, क्या आपने क्या क्या पढ़ाई की है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आप ऐसे मेंशन करेंगे कि आपने 10th कहाँ से करी है, आपने 12th कहाँ से करी है, कितने मार्क्स आए थे, किस स्ट्रीम से की है, ऐसे आप मेंशन करेंगे। फिर आपकी ग्रेजुएशन और अदर, है ना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब अगर आपने कर रखा है तो फिर आप वो बताएंगे। इज इट क्लियर? इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है,
ये आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन, आप ग्रेजुएशन जैसे कि MBA किसी ने कर रखा है तो वो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस। यस। उसके बाद आप अपनी ट्रेनिंग या फिर आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है या फिर कोई आपके पास सर्टिफिकेट्स है तो वो आप बताएंगे। ठीक है। अदर्स एक्टिविटी। यस, अदर एक्टिविटी, ट्रेनिंग या फिर आपका सर्टिफिकेट है ना, वो आप मेंशन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आपने यहाँ यहाँ ट्रेनिंग की थी, ये सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है, तो आप ऐसे अच्छा ही लिखेगा। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपने कहीं पहले जॉब की है तो वो आप एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे कि आपने वहां जॉब की थी, इतने टाइम जॉब की थी, बिकॉज एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जॉब के लिए क्योंकि उन्हें वो चीज पहले से आती है एज कम्पेयर टू फ्रेशर। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रेशर लिखेंगे। ओके। उसके बाद इफ यू वांट तो आप लिख सकते हैं सैलरी एक्सपेक्टेड। ठीक है, कि कितनी सैलरी आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, कितनी सैलरी आपको चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, 50K 60K ये आप पे डिपेंड करता है सैलरी एक्सपेक्टेड। और एट द एंड आप रेफरेंस लिखेंगे कि कहाँ से आपको रेफरेंस मिला है। इज इट क्लियर? मैम स्किल से भी लिखते हैं ना? रेफरेंस, सॉरी बोलिए दोबारा। यस, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। केपी, स्किल्स की भी लिखते हैं ना मैम? हाँ रेफरेंस, रेफरेंस लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सोर्स कहाँ से है तो आप रेफरेंस लिख सकते हैं। रेफरेंस के थ्रू जाने पे आपको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, आपको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है अगर आप रेफरेंस के थ्रू जाते हैं तो। मैम कांटेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस रहेंगे। यस, वो आप एट द एंड लिख सकते हैं ना, या फिर आप शुरू में जब आप खत्म करेंगे तब आप लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट, या फिर कॉन्टैक्ट और साथ साथ आपको ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये सब आप मेंशन करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट योर रिज्यूमे। इज इट क्लियर? टेक स्क्रीनशॉट। तो हमने दो चीजें देखी कि लेटर टू एडिटर एंड सेकेंड इज जॉब एप्लीकेशन या जॉब लेटर। होमवर्क है आपका, मेक योर ओन रिज्यूम। आपको अपना रिज्यूम बनाना है। ठीक है, आप अपना रिज्यूम बनाकर लाएंगे, पेन पेपर पर बना लीजिएगा। इज इट क्लियर? आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन। इफ देयर एनी डाउट आस्क मी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम, आज क्लियर हुआ। All the very best. Keep learning or complete your homework. Thank you, everyone. Thank you, ma'am.